सचिन तेंदुलकर ने जब 16 नवंबर 2013 को अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तब उसके कुछ ही दिनों बाद देश में चुनाव होने वाला था। लेकिन उस टाइम लोगों को इस बात की टेंशन नहीं थी कि अगला पीएम होगा कौन, बल्कि इस बात की टेंशन थी कि अब अगला सचिन होगा कौन। लेकिन उन लोगों की टेंशन बहुत जल्द ही दूर हो गई थी, क्योंकि मैदान में कदम पड़ चुका था किंग कोहली का। सचिन के जाने के बाद से कोहली ने बखूबी टीम का बोझ अपने ऊपर लिया और पूरे करियर में उन्होंने वही काम किया जो सचिन तेंदुलकर किया करते थे, मतलब हारी हुई बाजी को विरोधी टीम के मुंह से छीन करके ले आना। 2013 से लेकर के 2024 के एंड तक कोहली ने किंग की तरह क्रिकेट की दुनिया में राज किया है। लेकिन अब जब वो धीरे धीरे इस दुनिया को अलविदा कहते जा रहे हैं, तो लोगों की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है कि अब नेक्स्ट किंग होगा कौन। शायद उनके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है सुमन गिल। सुमन गिल जिस तरह से इंग्लैंड में सेंचुरी पर सेंचुरी जड़ रहे हैं, उन्हें देख करके लग रहा है कि अब भले ही हमारे बीच किंग कोहली नहीं रहे, मेरा कहने का मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट में भले ही वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन किंग की जगह प्रिंस मैदान जंग में अपना पैर जमाना शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी ये वही काम करेंगे जो सारा के पापा। मेरा कहने का मतलब है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली किया करते थे, और इसका एग्जांपल आप इंग्लैंड में ही देख सकते हो, जहां टीम इंडिया जब जब मुश्किल में पड़ी है, तब तब गिल ने जबरदस्त पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया है। कप्तान बनने के बाद तो और भी इनके बल्लेबाजी में निखार आ गया है। कप्तान बनने के बाद अपने 2 टेस्ट मैच के 3 पारी में ही 2 शतक ठोक दिए, और सिर्फ शतक ही नहीं बना रहे, बल्कि भारत की पारी को भी संभाल रहे हैं। कल ही जब इंडिया सिर्फ 95 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गवा दिया, तो गिल ने पारी को संभाला धीरे धीरे सही, लेकिन इंडिया के स्कोर को पहले दिन का खेल खत्म होने तक 310 के स्कोर तक ले गए, और इस बीच खुद भी 114 रन की नाबाद पारी खेलकर इंग्लैंड के मैदान में अपना दूसरा और करियर का 7वां शतक जड़ दिया है। कल जब खेल का शुरुआत हुआ, तो एक बार फिर से इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन इस बार इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि मात्र 15 के स्कोर पर केएल राहुल सिर्फ 2 रन बना करके बोल्ड हो गए। लेकिन उनके साथी जयसवाल ने एक बार फिर जबरदस्त पारी खेल करके 87 रन बना डाले। लेकिन जब लगने लगा कि एक बार फिर इंग्लैंड को पेल करके सेंचुरी जड़ देंगे, कि तभी बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट कर पवेलियन भेज दिया। उसके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करने आए करुण नायर, जो अपने नंबर का ही 10 गुना रन बना करके चलते भी बने। पंत भी ज्यादा देर मैदान में टिक नहीं सके, जबकि शार्दुल की जगह टीम में शामिल हुए नीतीश रेड्डी भी मात्र 1 रन बना करके बोल्ड हो गए। इसके बाद जडेजा और गिल ने भारत के पारी को संभाला, और दिन के खेल खत्म होने तक भारत 5 विकेटों के नुकसान पर 310 रन बना चुका है। लेकिन यहाँ से अगर भारत 400 के भीतर जल्दी आउट हो जाती है, तो इंडिया का ये मैच जीत पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बर्मिंघम में भी चेज करना आसान होता है, और चूंकि बुमराह दूसरा टेस्ट मैच खेल नहीं रहे, तो बुमराह के बिना इंडियन बॉलिंग क्या कमाल कर पाती है, देखना होगा।